जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 17 फरवरी 2025 है। दिन सोमवार का है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरु जी ने संगत को इतना ब्लेस करा है, संगत का इतना कल्याण करा है संगत जी, कि आपने कभी आज से पहले ये सत्संग, ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा। इतनी कृपा गुरु जी ने करी है ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। गुरुजी खुद चलकर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं। एक एक संगत का कल्याण करने के लिए गुरुजी खुद चल के जा रहे हैं, बड़े मंदिर से लाइव। संगत जी, तभी तो संगत की परेशानियां खत्म होंगी, संगत की प्रॉब्लम खत्म होगी। संगत जी, गुरुजी महाराज संगत से इतना प्यार करते हैं ना, संगत को इतना ब्लेस करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा सत्संग आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये है बड़ा चमत्कारी सत्संग। इस चैनल पे वैसे तो सारे सत्संग स्पेशल होते हैं, सारे सत्संग चमत्कारी सत्संग होते हैं, पर जो ये आज का सत्संग है ना, इस सत्संग में गुरु जी की बड़ी खास ब्लेसिंग संगत को मिली है। जब आप सुनोगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा संगत जी। बस आप इस चैनल पे अभी ये लाइव सत्संग सुन पा रहे हो, आप कहीं और नहीं सुनोगे ऐसा सत्संग। सिर्फ आपको इसी चैनल के ऊपर आना पड़ेगा ऐसा गुरु जी का चमत्कारी सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, इतनी कृपा गुरु जी ने करी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, और आप सब सोच भी नहीं सकते। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां सिर पे थी, लाखों करोड़ों का लोन था, गुरु जी ने उस संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। संगत जी, जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत को नींद नहीं आती थी दिन रात, मतलब दिमाग में इतनी चिंता, इतनी टेंशन। गुरुजी महाराज ने आज की डेट में ना संगत के घर में खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, बहुत सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज की डेट में जो संगत एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना, वो संगत आज की डेट में लाखों करोड़ों रुपए की बातें करती है, गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए संगत जी, गुरु जी की कृपा से। गुरु जी सबसे पहले संगत को ना घर ब्लेस करके देते हैं। बाकी चीजें तो चलो संगत जी बंदा मैनेज कर लेता है जैसे तैसे करके, पर अगर आपके सिर पे छत ही नहीं है, आपके पास घर ही नहीं है, रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, तो फिर आपका परिवार भी परेशान होगा और आप खुद भी परेशान होगे। तो गुरुजी ये सारी बातें जानते हैं। देखो, गुरुजी जानी जान है, उनको सब पता होता है क्या चीजें पहले देनी है, क्या चीजें बाद में देनी है, वो सब जानते हैं संगत जी। उनको कहना नहीं पड़ता गुरुजी मुझे घर लेना है, तो संगत जी सबसे पहले गुरुजी घर ब्लेस करके देते हैं,
ताकि रहने को छत तो मिली रहे कम से कम। तो संगत जी और सुनो, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, ना कोई बाइक, ना कोई स्कूटर, ना कोई जाने आने का साधन, गुरु जी ने उस संगत को ना, मतलब जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी गाड़ी खरीदूंगी या मैं गाड़ी कभी खरीदूंगा, घर में साइकिल तक नहीं है, गुरु जी ने उस संगत को 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां ब्लेस करके दे दी हैं। जिस संगत के घर के बाहर कभी एक साइकिल भी नहीं खड़ा होता था ना, उस संगत के घर के बाहर आज 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। संगत जी, आज के सत्संग में इतनी कृपा हुई है गुरु जी की, क्योंकि ये सोमवार का सत्संग है ना। अगर आप भी चाहते हो कि गुरु जी की सेम ब्लेसिंग्स आपको मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका कल्याण करें, तो आपको ना ये सत्संग एक बार लास्ट तक, अंत तक सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग, स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के इस गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी, ये बात भी तो है। और देखो, गुरु जी की आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक
इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी एक विनती और है, हाथ जोड़कर नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, साक्षी ढींगड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी ढींगड़ा अशोक विहार दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 17 फरवरी 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हमारा बड़ा बुरा हाल था। पैसे ना होने की वजह से हम अपना घर बेच रहे थे, अपना मकान बेच रहे थे। सारा सोना चांदी मेरे अंकल ने मेरा बेच दिया था। संगत जी, बड़े बुरे हालात थे मेरे घर के। एक एक रुपए के लिए संगत जी हम लोग तरस रहे थे। देखो, वैसे कोई अपना घर नहीं बेचता संगत जी, मजबूरी होती है, हालात ऐसे होते हैं तभी जाके ना कोई इतना बड़ा स्टेप उठाता है। अदरवाइज संगत जी कोई नहीं बेचता अपनी चीज़ें। कोई बेचता है अपना घर, सोना चांदी। संगत जी देखो, पैसा तो फिर भी ख़त्म हो जाता है। पैसा आज आपके पास आ जाएगा, आपके संगत जी शौक नए नए आपको हो जाएंगे, ये भी लेना है, वो भी लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पैसा संगत जी टिकता नहीं है किसी के पास, ख़त्म हो जाता है। चाहे जितना मर्जी रख लो, चाहे घर में रख लो, चाहे बैंक अकाउंट में रख लो, पैसा तो ख़त्म होना ही होना है। ये चीज़ें ही तो होती हैं, सोना चांदी, मकान, प्रॉपर्टी। संगत जी सारी चीज़ें ही तो होती हैं। ये संगत जी ये कभी नहीं जाती हमारे हाथ से, पर कई बार हालात ऐसे आ जाते हैं, मजबूरियां आ जाती हैं। संगत जी घर में प्रॉब्लम थी, पैसे थे नहीं पास में, मांग मांग के संगत जी गुजारा करना पड़ता था। और हम लोग रहते हैं दिल्ली के बड़े ही पॉश एरिया। संगत जी अशोक विहार कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। जो दिल्ली के लोग हैं वो जानते हैं अशोक विहार कहाँ बना हुआ है और कैसा है, वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी का रेट है। संगत जी हमारा एक फ्लोर था 150 गज में बना हुआ। उसकी संगत जी हमें ना वैल्यू ठीक नहीं मिल रही थी। कोई कहता 2 करोड़ का है, कोई कहता 2.5 करोड़ का है। संगत जी लोन हमारा वैसे ही चल रहा था उसके ऊपर। मेरे अंकल ने लोन लिया हुआ था संगत जी, बैंक के पास वो वैसे ही गिरवी था। कम से कम 1 करोड़ की तो हमारी आउटस्टैंडिंग बैलेंस था लोन का, जो हमें बैंक को संगत जी देना था। ईएमआई भी काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, नहीं जा पा रही थी। कहाँ से जाएंगी जब घर में रोटी ही नहीं है, जेब में 10 रुपये नहीं पड़े हुए, कहाँ से भरेंगे 25-25 हजार रुपये महीने के? कहाँ से भरेंगे संगत जी, आप ही बताओ ना। बहुत बुरा हाल था मेरे घर का संगत जी। अभी आप सुनोगे ना आपको पता चल जाएगा, आप खुद कहोगे संगत जी आप लोग तो फिर भी अमीर लोग हो। 1-1 लाख के फ़ोन में संगत जी लोग आजकल सत्संग सुनते हैं। 1-1 लाख के फ़ोन आते हैं आजकल, 1.5 लाख के, 1-1 लाख के। हम लोग तो फिर भी गरीब हैं संगत जी। घर बिक गया, दुकान बिक गई, सोना चांदी सारा कुछ बिक गया, पास में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था पास में संगत जी, सब बर्बाद हो गए थे। हम लोग तो सड़क पे आ गए थे, जिसको कहते हैं ना सड़क पे आ गए अपने घर से, क्योंकि हालात ऐसे थे, मजबूरियां थी संगत जी, प्रॉब्लम थी। अभी आप सुनोगे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा संगत जी। अब मैं ना गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी मेरा नाम साक्षी है, मैंने आपको बता ही दिया, साक्षी ढींगड़ा, अशोक विहार दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी हुआ क्या, ये बात है साल 2023 की। अब क्योंकि महामारी से अभी अभी हम लोग बाहर निकले थे,
आपको पता ही है 2020 में, 21 में, 22 में कितना बुरा हाल था। लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, कामकाज संगत जी था नहीं, पैसे थे नहीं, सोना चांदी घर बार सब कुछ बिक गया था। सोना चांदी वैसे बिक गया, घर पे वैसे ही लोन ले लिया मेरे अंकल ने, कागज गिरवी रख के बैंक के पास। संगत जी हर तरफ से खाली थे हम। बैंक अकाउंट में 0 रुपए भी नहीं पड़े हुए थे, 0 रुपए भी। इतना बुरा हाल था। मैं पहली संगत हूँ मुझे लगता है आज जो अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी आपके साथ शेयर कर रही है। 0 बैलेंस संगत जी, गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है, जो क्लियर है वही आपको बता रही हूँ मैं। संगत जी झूठ बोलकर मुझे मिलेगा ही क्या? मुझे कोई इनाम थोड़ी ना मिल जाएगा झूठ बोल के, बल्कि पाप ही लगेगा संगत जी। जो है मैं वही आपको बता रही हूँ। अब आप सुनते जाओ कि मेरे साथ में हुआ क्या क्या था। अब जब इतनी प्रॉब्लम घर में आ जाए तो बंदा कहता है चल भाई, जो बिकता है बेचो, जितने में बिकता है बेचो। संगत जी तब ना मोल भाव नहीं किया जाता, क्योंकि परेशानी सिर पे होती है, कर्जे सिर पे चढ़े हुए हैं, तो फिर मोल भाव करना भी ठीक नहीं होता। जो मिले उसको निपटा देना चाहिए, उसको कर देना चाहिए संगत जी, है ना। अब हमने घर को लगाया था बेचने के लिए। संगत जी हमारे आसपास जितने भी डीलर थे, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे ना, कोई कहता आपका तो मतलब 1 का है, 1 करोड़ का है, कोई कहता 1.5 करोड़ तक मिल जाएंगे, कोई कहता 2 मिल जाएंगे। संगत जी जब कोई ग्राहक आता था तो वो रेट तो देखो फिर अपने हिसाब से ही बोलते हैं। कोई कहता 80 लाख में ले लेंगे, कोई कहता 90 लाख में मैं ले लूँगा, 90 लाख का मुझे दे दो। संगत जी फिर देखो रेट तो गिर ही जाते हैं ना फिर, है ना। जिसने लेना है ग्राहक ने, वो तो रेट आपके तोड़ेगा ही ना। वो आपको अपनी मुंह बोली तो आपको संगत जी वैल्यू उसकी देगा नहीं, वो तो अपने हिसाब से उसको तोड़ के देगा पूरा अच्छे से, कि ताकि जितने कम हो सके उतना ही मेरा अच्छा है, उतना ही मेरा फ़ायदा होगा। संगत जी अब हमारा घर बिक नहीं रहा था। मेरे अंकल ने मन बना लिया था कि हम इसको 90 लाख में फाइनल कर देंगे, इसको बेच देंगे अब हम, क्योंकि कोई आ तो रहा नहीं है। डीलर लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं 1.5 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, कोई आ रहा नहीं है। अब जो मिले उसको ठीक है दे दो बस। अब हमने कौन सा सारी उम्र रख के बैठे रहना है। हम कहीं और ले लेंगे, कहीं और किराए पे रह लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो यहाँ से पैसे तो निकल आएंगे ना हमारे। संगत जी हमने बैंक के ही कम से कम 1 करोड़ से ऊपर देने थे। मैंने कहा आप 90 लाख में इसको बेच दोगे तो आप बैंक को क्या दोगे? बैंक के पास कितने पैसे जाएंगे? हम तो फिर खाली के खाली बैठे रहेंगे। मेरे अंकल ने बोला हमारी किस्मत में यही है खाली बैठना, हम बैंक को दे देंगे, क्योंकि बैंक की सबसे बड़ी संगत जी कर्जा देखो बैंक का चढ़ा हुआ था। दिन रात नींद नहीं आती थी बैंक के चक्कर में ना। जब पैसे आपने देने हो ना संगत जी, दिन रात नींद नहीं आती, फिर नींदें उड़ जाती है बंदे की कि भाई मैं क्या करूं, क्या हाथ पैर मारूं, कुछ करूं। संगत जी अब इतना बुरा हाल था कि 90 लाख में हम लोग तैयार हो गए। अब आप देखो गुरुजी महाराज ने हमें बचाना था, गुरुजी ने अपनी कृपा करनी थी हमारे ऊपर, तो गुरुजी ने कृपा करी भी संगत जी, ऐसी बात नहीं है। इतनी कृपा करी मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब हम 90 में तैयार हैं। गुरुजी ने घर में भेज दिए 1.5 करोड़ की पार्टी को, जो 1.5 करोड़ में लेने के लिए तैयार हैं। और संगत जी उसी दिन हमारे घर में जो 90 लाख रुपए में लेने के लिए तैयार थे ना, उनकी मीटिंग थी शाम को। उन्होंने शाम को आना था और वो आ भी गए थे। 5 बजे का टाइम था। मेरे अंकल ने चाय वगैरह का सारा अरेंजमेंट किया हुआ था कि चलो आएंगे, मतलब थोड़ा बातचीत करता है बंदा, थोड़ा सा बात करता है, थोड़ा मतलब हेलो हाय होती है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा सा हो जाता है वैसे ना। तो संगत जी पूरा इंतजाम हो गया था कि चाय पानी का पूरा सब कुछ हो गया था। उसी वक्त जैसे वो आए हैं
5 बजे 5:30 फ़ोन आ गया एक और डीलर का कि आपका घर देखना है। हमने कहा जी अब तो फाइनल हो गया हमारा। तो कहते कितने में हुआ फाइनल? तो मेरे अंकल ने संगत जी उनको बोल दिया 1 में हो गया हमारा, हुआ 90 में था, बोल लेके दिया। तो वो डीलर कहता बाबू जी आपका दिमाग हिल चुका है क्या? आपका दिमाग ख़राब है? आप 1 कह रहे हो, मैं 1.5 की पार्टी लेके आ रहा हूँ आपके पास। दिखा तो दो कम से कम उनको, देखने तो दो बाबूजी। संगत जी हमने एक कमरे में देखो वो बैठे हुए हैं जो 90 में लेने के लिए तैयार हैं, पैसे साथ लाए हैं टोकन मनी, और दूसरे 1.5 के आई हुई है पार्टी, वो देख रही है सारा घर। एक कमरे में 90 की पार्टी बैठी है, एक कमरे में 1.5 की पार्टी बैठी है। संगत जी डीलर ने समझाया मेरे अंकल को कि बाबूजी आप 1.5 में दो, तैयार है लोग लेने वाले, अच्छे लोग, बढ़िया लोग हैं, गुरुजी को मानने वाले लोग हैं, उनको दो आप। वो क्या आप 90 में दे रहे हो उनको, बल्कि उनको आप चाय पानी पिला रहे हो, हमें तो आपने पानी भी नहीं पूछा। संगत जी देख लो बंदे, ऐसे ही होता है संगत जी, जब दिमाग ख़राब हुआ होता है ना तो ऐसे ही होता है। फिर दिमाग ना अपने बस में नहीं होता, जो बंदे को समझ आती है वो कर बैठता है, चाहे उसमें अपना नुकसान ही क्यों ना हो। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हमारा वो घर पूरा 1.5 करोड़ रुपए का बिका, पूरे 1.5 करोड़ रुपए का, जिसमें से 1 करोड़ हमने दिए बैंक को। आज भी मेरे पास 50 लाख रुपए की एफडी पड़ी हुई है, 50 लाख रुपए की एफडी। संगत जी कोई छोटी बात नहीं होती, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती संगत जी। 50 लाख रुपए बहुत होते हैं आज की डेट में, किसी के पास 10 लाख भी ना निकले। जैसे आजकल हालात हैं, काम है नहीं लोगों के। आज हम चाहे रेंट के घर पे रह रहे हैं, पर एक सेफ्टी तो है ना हमारे पास। 50 लाख की एफडी पड़ी है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी से हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है किसी के आगे। इतनी कृपा गुरु जी की है संगत जी। बस आप देखो, जो चीज़ें बिकनी थी वो तो बिक गई, देखो जो नसीब में है ही नहीं हम उसको ले लेके कैसे बैठ सकते हैं। जो लिखा हुआ है कि हमारे हाथों बिकना है और बिकेगा, उसको आप चाह के भी नहीं रोक सकते संगत जी, चाह के भी नहीं रोक सकते। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।